एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद सुप्रिया। और आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग सेल साइकिल के टाइप्स, सेल साइकिल के टाइप्स और इंटरफेज के बारे में बात करेंगे। आते हैं कि सेल साइकिल क्या है। हम लोग जानते हैं कि सेल जो है, सेल लाइफ का एक यूनिट है, लाइफ की एक यूनिट है। हम लोग इस बात से अच्छी तरह अवेयर हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक कि सबसे लार्जेस्ट, अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से करती है। सेल के दो कैरेक्टर हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है। सभी सेल जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो दो में डिवाइड होते हैं। जैसे कि एक सेल हुआ, ये ग्रो करके उसके बाद दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं। और आगे ये जो डॉटर सेल्स हैं, ये आगे जाकर ग्रोथ करके दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ये सेल डिवीजन की प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ठीक है। सेल साइकिल के डेफिनेशन की बात करें तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। एक ऐसा इवेंट जिसमें सेल अपने ही जीनोम को डुप्लीकेट करता है और सिंथेसाइजेस द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल। अपने अदर सेल के अदर कंस्टिट्यूएंट को सिंथेसाइज करता है एंड इवेंचुअली और दो डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल। ठीक है। सेल साइकिल के टाइप्स के बारे में बात करें तो सेल साइकिल के दो टाइप्स हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज उस फेज को जब एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस होता है, उस फेज को वो रिप्रेजेंट करता है। और इंटरफेज जो है वो दो सक्सेसिव माइटोटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसमें दो सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं, इन दोनों के बीच के डिवीजन को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सेल साइकिल का स्ट्रक्चर, ये हमारा सेल साइकिल का स्ट्रक्चर है। इसमें दो फेज हैं। इस वाले फेज को हम लोग इंटरफेज बोलते हैं, इंटरफेज, एंड इस फेज को एम फेज। इंटरफेज तीन फेजेस में बटा होता है, 1 G1, सेकेंड S फेज एंड लास्ट वन G2 फेज में। और एम फेज चार फेजेस में बटा होता है, प्रोफाज, मेटाफाज, एनाफाज, टीलोफाज। करेक्ट। एक सेल जो होता है वो 24 आवर्स टाइम लेता है डिवाइड होने के लिए। और जो हमारा जो सेल डिवीजन है वो अबाउट 1 आवर में हो जाता है। जो हमारा एक्चुअल जो सेल डिवीजन है वो हमारा एम फेज में होता है। मीन्स कि ये इसे सेल डिवाइड होने में 1 आवर का समय लगता है। ठीक है। और इंटरफेज जो है वो सेल साइकिल में 95% से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पर वो 95% से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। ठीक है। इंटरफेज क्या है? इंटरफेज इज द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस। ठीक है। इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज because it is the time during which cell prepare itself for cell division by undergoing both cell growth and DNA replication.
इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं क्योंकि इस टाइम में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन के लिए बाय अंडरगोइंग सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन, दोनों के अंदर जाकर वो सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है। सेल इंटरफेज के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन G1 फेज, सेकंड वन S फेज एंड थर्ड वन G2 फेज। ठीक है। G1 फेज की बारे में बात करें तो G1 फेज इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड S फेज। ये माइटोसिस और S फेज के बीच का इंटरवल है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट अंडरगो रेप्लिकेशन। इसमें सेल एक्टिव तो रहता है लेकिन रेप्लिकेशन नहीं होता इसमें, लेकिन जो सेल ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस होती रहती है। इसमें डीएनए का कंटेंट जो है वो 2n होता है और एवरेज लेंथ जो है G1 फेज की वो अबाउट 11 आवर्स होती है। ठीक है। S phase synthesis phase. In this phase DNA synthesis और replication takes place. इस फेज में डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन जो होते हैं वो दोनों भाग लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ इंटरफेज इन विच क्रोमोजोम डबलिंग अकर। ये सबसे एक्टिव फेज है इंटरफेज का। इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम डबल होता है। अगर इस फेज में डीएनए का इनिशियल अमाउंट 2C है तो वो बढ़कर 4C हो जाता है। ठीक है। लेकिन क्रोमोजोम नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्रोमोजोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है। अगर जीवन फेज में क्रोमोजोम 2n है तो इस फेज में भी क्रोमोजोम क्या होगा, 2n ही होगा। ठीक है। द एवरेज टाइम ऑफ एस फेज इज 8 आवर्स। एस फेज का एवरेज टाइम है 8 घंटे। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। एनिमल सेल में डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है और जो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है। ठीक है। G2 फेज के बारे में बात करें तो G2 फेज गैप 2, ये इंटरवल बिटवीन है S एंड M फेज के बीच का इंटरवल है। इट इज़ द टाइम व्हेन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। ये वही टाइम है जब प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसाइज होता है इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस के प्रिपरेशन में, जबकि सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस चलती रहती है। एवरेज टाइम ऑफ G2 फेज है 4 आवर्स। ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।